हट जाओ सूद खोर आ रहा है। हज़रत ख्वाजा हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलीलुल क़द्र औलिया में से हुए हैं। तरीक़त में आप हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। इब्तिदा में बहुत दौलतमंद थे, लेकिन सूद खोर थे। हर रोज़ तकाज़ा करने जाते, जब तक वसूल न कर लेते उसे ना छोड़ते। एक रोज़ किसी मकरूज़ के घर गए, लेकिन वो घर पर मौजूद न था। उसकी बीवी ने कहा कि उसके पास कर्ज अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, अलबत्ता बकरी ज़िबा की थी, उसकी गर्दन मौजूद है जो हमने घर पर पकानी है। लेकिन आप उस औरत से ज़बरदस्ती बकरी का गोश्त ज़बरदस्ती ले आए और घर पहुंचकर बीवी से कहा कि यह सूद में मिली है, इसे पका लो। बीवी ने कहा कि आटा और लकड़ी भी ख़त्म है, उसका भी बंदोबस्त कर दो। आप दूसरे कर्जदारों के पास गए और ये चीज़ें भी सूद में ले आए। जब खाना तैयार हो गया तो किसी सवाली ने आवाज़ दी कि भूखा हूं, कुछ खाने को दो। आपने अंदर ही से उस साइल को झिड़क दिया। साइल चला गया। जब आपकी बीवी ने हांडी से सालन निकालना चाहा तो देखा कि वो खून ही खून है। बीवी ने हैरत होकर शौहर की तरफ देखा और कहा कि अपनी शरारतों और कंजूसी का नतीजा देख लो। ख्वाजा हबीब अजमी ने यह माजरा देखा तो हैरत ज़दा रह गए। इस वाक़या ने आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। उसी वक्त साबिक़ा बेरवी से तौबा की। एक रोज़ बाहर निकले, रास्ता में बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, हट जाओ हबीब, सूद खोर आ रहा है। हम पर इसकी गर्द भी पड़ गई तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। ये सुना तो तड़प उठे, नदामत से सर झुका लिया और कहने लगे, ए रब, बच्चों तक तूने मेरा हाल ज़ाहिर फरमा दिया। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर तौबा की। सब कर्जदारों का कर्ज माफ़ कर दिया। अपना सारा मालो असबाब राह खुदा में दे डाला। इबादत व ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ हो गए और सायमुद दहर और कायमुल लैल रहने लगे। कुछ अरसा बाद एक दिन फिर उन्हीं लड़कों के पास से गुजर हुआ तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश रहो, हबीबुल आबिद जाते हैं। ये सुनकर आप रोने लगे और कहा कि ए अल्लाह, ये सब तेरी तरफ से है। जब इस तरह इबादत करते एक मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बीवी ने शिकायत की कि ज़रूरत कैसे पूरी की जाए। आपने फरमाया कि अच्छा, काम पर जाता हूँ, मजदूरी से जो मिलेगा ले आऊँगा। चुनाचे आप दिन भर घर से बाहर रहकर इबादत करते और शाम को घर वापस आ जाते। बीवी उन्हें खाली हाथ देखती तो कहती कि ये क्या मामला है। आप फरमाते कि मैं काम कर रहा हूँ, जिसका काम कर रहा हूँ वो बड़ा सखी है, कहता है वक्त आने पर खुद ही उजरत दे दिया करूँगा, फिक्र ना करो, लिहाजा मुझे उससे मांगते हुए शर्म आती है। वो कहता है हर 10वें रोज़ मजदूरी दिया करूँगा। चुनाचे बीवी ने 10 दिन सब्र किया। जब आप 10वें रोज़ भी शाम को खाली हाथ घर वापस जाने लगे तो रास्ता में आपको ख्याल आया कि अब बीवी को क्या जवाब दूंगा। इसी ख्याल में घर पहुंचे तो अजीब माजरा देखा। उम्दा उम्दा खाने तैयार रखे हैं। बीवी आपको देखते ही बोली कि ये किस नेक बख्त का काम कर रहे हो, जिसने दिन रात की उजरत इस किस्म की भी भेजी है, और ये भी कहला भेजा है कि काम ज़्यादा मेहनत से करोगे तो उजरत ज़्यादा दूंगा। ये देखकर आपकी आंखें अश्कबार हो गईं। ख्याल गुजरा कि खुदाई पाक ने एक गुनाहगार बंदे की 10 रोज़ की इबादत का ये सिला दिया, अगर ज़्यादा हुजूर क़ल्ब से इबादत करूं तो न जाने क्या कुछ दे। ये ख्याल आते ही खलाइक दुनिया से बिल्कुल अलग हो गए और ऐसी इबादतें और रियाजतें कीं कि इसरार इलाही बेनकाब हो गए। इनायत इलाही का नुज़ूल शुरू हो गया और मुस्तजाबुद दुआत का दर्जा मिल गया। हकीकत है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देते। बेशक जो जितनी मेहनत करेगा उसी कद्र वो सिला पाएगा। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके वापस लौटेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें कबूल फरमाएंगे। इसलिए मायूस नहीं होता चाहिए, बल्कि सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। इसी में हमारी निजात है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।